हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में, बिटकॉइन के बारे में क्या है, क्योंकि अभी आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है। और हाल ही में दुनिया का ऐसा पहला देश अल सल्वाडोर बना है जिसने लीगली बिटकॉइन को स्वीकारता दे दी है, लीगल हो गया है वहाँ पे। तो हमारे भारत में इसकी क्या कंडीशन है, लीगल है या नहीं है, किस तरह से ये काम करती है, बिटकॉइन में आप कैसे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी एक अलग टॉपिक है। बट इस वीडियो में हम समझेंगे इसके फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं। जब आप आज समय ऐसा है कि सभी लोग आसानी से कम मेहनत में जल्दी ही पैसा कमाना चाहते हैं, और ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ही लुभावना जो बिटकॉइन जो है एक अवसर के रूप में है, तो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है। बट इसके बारे में हमारे देश की क्या कंडीशन है, क्या स्टेटस है, हमें लीगल है नहीं है, इसके फ़ायदे नुकसान के बारे में पता होना चाहिए, तभी ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसमें हम सब कुछ समझते हैं वीडियो में। मैं इसके ना ही इसमें अभी वीडियो में अपना ओपिनियन नहीं रख रही हूँ कि मैं पक्ष में हूँ या विपक्ष में हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग इन्वेस्टमेंट के पहले इसके बारे में अच्छे से जानकारी लें, तभी उसके बारे में करें। और यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई सी भी हो, या केवीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए चूँकि ये एक ऐसा हॉट टॉपिक है जब सबसे ज़्यादा करंट में रहता है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो या वनडे हो या मेंस हो। ठीक है, चलिए। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी होती है, यह एक ऐसी मुद्रा होती है जो कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बनी होती है। यह एक स्वतंत्र मुद्रा है जिसका कोई मालिक नहीं होता है। जैसे कि आरबीआई से मॉनिटरिंग या कंट्रोल्ड होती है, हमारी जो मनी है वो आरबीआई कंट्रोल करता है, पर इसको कंट्रोल करने के लिए कोई एक अथॉरिटी नहीं है, और इसीलिए इसको ये बोला जाता है यह एक स्वतंत्र मुद्रा है जिसका कोई भी मालिक नहीं होता है। यह एक डिजिटल करेंसी होती है जिसके लिए क्रिप्टो करेंसी का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर इसका प्रयोग किसी सामान की खरीदारी या कोई सर्विस खरीदने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जैसे पैसे लेके मार्केट में जाते हैं, सामान लेके आ जाते हैं, ऐसे बिटकॉइन से सामान खरीदा जा सके, ऐसा नहीं है। इसको आप सोने के एक मूल्य वैल्यू है रहती है, जिस तरह से सोने का वैल्यू बढ़ती जाती है, इसी तरह से बिटकॉइन की भी, क्रिप्टो करेंसी की भी वैल्यू बढ़ जाती है। और बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी का एक प्रकार है। क्रिप्टो करेंसी कई टाइप की होती है, जिनमें से एक है बिटकॉइन। यहाँ पे हम बिटकॉइन के बारे में जानेंगे, और भी कितनी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं उनके बारे में भी जानेंगे। देश दुनिया के किसी भी व्यक्ति, संस्था या देश को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और आपसी लेन देन को बढ़ावा देने के लिए एक मुद्रा या करेंसी की ज़रूरत होती है, ताकि उसका उपयोग वह सुचारू रूप से कर सके। इसलिए प्रत्येक देश की अपनी अलग अलग मुद्रा होती है। जैसे भारत में रुपया होता है, अमेरिका में डॉलर होता है आदि। यह भौतिक करेंसी होती हैं जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, और किसी भी स्थान या देश में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जो करेंसी होती है या मुद्रा जो होती है, लेकिन ये है क्रिप्टो करेंसी, इसको बोला जाता है आभासी मुद्रा या वर्चुअल करेंसी। ठीक है, इससे अलग होती है, ये रुपया से अलग होती है, क्योंकि यह एक डिजिटल करेंसी होती है। इसे आप ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, क्योंकि भौतिक रूप में क्रिप्टो करेंसी का मुद्रण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए इसे आभासी मुद्रा कहा जाता है। यह पिछले कुछ सालों में ऐसी करेंसी काफ़ी प्रचलित हुई है। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी मुद्रा है जो कंप्यूटर एल्गोरिदम पर आधारित होती है। सबसे पहले जो है क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हुई थी 2009 में, और सबसे पहली जो क्रिप्टो करेंसी आई थी वो थी बिटकॉइन। और बिटकॉइन अभी भी काफ़ी फेमस है सबसे ज़्यादा, लेकिन आज नई नई डोज कॉइन और बहुत सारी कॉइन आ गई हैं, जिनके बारे में अभी हम और भी बताएंगे आपको। और डोज कॉइन पे एक अलग ही वीडियो है और पूरा डिटेल है, वो आप नई मुद्रा आई है और उस पे काफ़ी बेनिफिट हो रहा है जल्दी लोगों को, तो इसलिए उस पे लोगों का रुझान थोड़ा ज़्यादा है। तो डोज कॉइन पे वीडियो है, आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्ट करने के हिसाब से और जीके अपना इम्प्रूव करना है तो भी। इसको, ये जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन को जापान के सांतोशी नाकामोतो, ठीक है, सांतोशी नाकामोतो नाम के एक व्यक्ति थे,
उन्होंने एक इंजीनियर थे, उन्होंने इसको बनाया था और प्रारंभ में यह उतनी प्रचलित नहीं थी, किंतु धीरे धीरे इसके रेट बढ़ने लगे और यह सफल हो गई। देखा जाए तो 2009 से लेकर वर्तमान समय तक लगभग 1000 प्रकार की क्रिप्टो करेंसी बाजार में मौजूद है, जो पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के रूप में कार्य करती हैं। अब ये पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम क्या होता है, बिटकॉइन माइनिंग क्या होती है, इस पे एक अलग वीडियो आएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो वो वीडियो भी मैंने PDF तैयार करी है, मैं बना रही हूँ। यदि आप रियल में इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी, और यदि आप थ्योरी इसकी समझना चाहते हैं कि बिटकॉइन माइनिंग क्या होती है, एक कैसे काम करता है, वो एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं समझा सकता है। यहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन के जो फ़ायदा और नुकसान है और उसके बारे में बात करेंगे हम। ब्लॉकचेन को हैक करना, ये जो टेक्नोलॉजी है पूरी, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है। और क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे पूरा डिटेल, क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल है समझना, क्योंकि इसमें सुरक्षा के पूरे इंतजाम होते हैं। इसके बावजूद भी करेंसी का कोई मालिक ना होने के कारण हैकिंग होने से मना भी नहीं किया जा सकता है। और इसका एक नुकसान यह है कि यदि कोई ट्रांजैक्शन आपसे गलती से हो गया हो तो आप उसे वापस नहीं मंगा सकते हैं, जिससे आपको घाटा होता है। ठीक है, तो इसके थोड़े से नेगेटिव पॉइंट हैं और भी हम आगे देखेंगे। क्रिप्टो करेंसी की ग्रोथ कैसी है ये देखते हैं कि यदि हम क्रिप्टो करेंसी की ग्रोथ के बारे में बात करें तो इसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी फायदे का सौदा होता है, इसीलिए लोग इतने ज़्यादा इसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। आजकल गोल्ड से भी ज़्यादा लोग बिटकॉइन और अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। आज मार्केट में लगभग 1000 प्रकार की क्रिप्टो करेंसी हैं। इन सभी कॉइन्स की कीमत लॉन्चिंग के समय ना के बराबर थी, लेकिन कुछ ही सालों में इनकी कीमत $1000 तक भी पहुंच गई है, मतलब $1000 पर बिटकॉइन। ठीक है, और अब आप मतलब अलग अलग करेंसीज है, जरूरी नहीं है, मतलब हर करेंसी की वैल्यू अलग अलग है जो ये वर्चुअल करेंसीज हैं। आप बिटकॉइन को यदि एग्जाम्पल लें तो जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था तो दुनिया भर में रोज़ाना 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन होती थी, लेकिन आज के समय में बिटकॉइन की एक हफ्ते में $1 ट्रिलियन की ट्रांजैक्शन की जा रही है, जबकि पूरी दुनिया में फिजिकल करेंसी की हफ्ते भर की ट्रांजैक्शन लगभग $70 मिलियन की हो जाती है। $1 की कीमत से शुरू हुआ बिटकॉइन आज $1200 की कीमत तक पहुंच चुका है। अतः आप खुद ही, और इसकी कीमत घटती बढ़ती रहती है, ठीक है, और आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की भविष्य में क्या ग्रोथ हो सकती है। इसीलिए इस पे क्रिप्टो करेंसी के लिए लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और इसमें अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी के फायदे जो है, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म बनकर ये उभरा है क्रिप्टो करेंसी। एक सेकेंड, यहाँ पे सॉरी, ये नुकसान जो है, पहले हम टाइप्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी हैं। ठीक है, एक सेकेंड, PDF, ये एक तो बिटकॉइन हो गई क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन के अलावा करेंसी जो हैं वो है रेड कॉइन, सिया कॉइन, सिस कॉइन, वॉइस कॉइन, मोनेरो। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल जानते हैं थोड़ा थोड़ा। और जो रेड कॉइन, इसके अलावा डोज कॉइन और स्टॉप एलन, अभी रिसेंट नई लॉन्च हुई है स्टॉप एलन। ठीक है, तो ये लोग अलग अलग अपना अपना बिटकॉइन लॉन्च कर देते हैं और धीरे धीरे उस पर काम करते हैं और काफ़ी फ़ायदा कमा रहे हैं और सब लोग भी उससे फ़ायदा ले रहे हैं। बिटकॉइन के अलावा भी अन्य कई क्रिप्टो करेंसी हैं जिनका उपयोग विशेष अवसरों पर किया जाता है, जिनमें से एक है रेड कॉइन। इसका उपयोग लोगों को टिप देने के लिए किया जाता है। सिया कॉइन जो होती है, सिया कॉइन को SC से अंकित किया जाता है। यह कॉइन अच्छी ग्रोथ कर रही है और इस कॉइन की कीमत और भी अधिक बढ़ सकती है, तो सिया कॉइन में भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। सिस कॉइन हुई होती है SYS सिस कॉइन। यह क्रांतिकारी क्रिप्टो करेंसी है जो 0 लागत के वित्तीय लेन देन और अविश्वसनीय गति के साथ प्रदान करता है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी ग्रोथ कर रही है। इसके अलावा जो है
वो है वॉइस कॉइन। ठीक है, एक डोज कॉइन है। डोज कॉइन पे चूंकि अभी काफ़ी एकदम से उसकी वैल्यू बढ़ी थी, तो मैंने ये ज़्यादा ट्रेंडिंग में आया था, तो मैंने उस पर एक वीडियो बनाया था डोज कॉइन पे। उसको आप वीडियो देख सकते हैं, आई बटन में मिल जाएगा। वॉइस कॉइन जो है यह उभरते हुए संगीतकारों के लिए तैयार किया गया है। यह एक ऐसा मंच है जहां गायक अपने संगीत का स्वयं मूल्य निर्धारण कर सकते हैं। वे मुफ्त में संगीत का सैंपल ट्रैक प्रदान कर सकते हैं। साथ ही मंच पर संगीत उत्साही और उपयोगकर्ताओं से समर्थन भी प्राप्त कर सकते हैं। इस मंच का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र कलाकारों का मुद्रीकरण करना है। ठीक है, तो ये भी एक क्रिप्टो करेंसी है। अलग अलग टाइप की क्रिप्टो करेंसी है। इनको यदि डिटेल में देखा जाए तो जितने वीडियो बनाए जाए उतने कम पड़ जाएंगे। मोनेरो एक क्रिप्टो करेंसी है, यह भी जिसमें विशेष प्रकार की सिक्योरिटी का उपयोग होता है। इसे रिंग सिग्नेचर नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और केबीसी में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी तो इंटरव्यू में तो ठीक है, बट बाकी एक अच्छी खासी जो 13 या 14 नंबर का केबीसी में क्वेश्चन आता है, उस वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी है जिसको रिंग सिग्नेचर के नाम से जाना जाता है। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल हमें पता होना चाहिए। इसका उपयोग डार्क वेब और ब्लैक मार्केट में बहुत अधिक होता है। इसकी सहायता से स्मगलिंग की जाती है और इस करेंसी से कालाबाजारी आसानी से की जा सकती है। तो जो लोग स्मगलिंग कालाबाजारी से रहते हैं वो इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, मोनेरो का। ठीक है, इसीलिए इसके नुकसान भी हैं और फायदे भी हैं, और इसीलिए क्या क्या नुकसान है, उनका नुकसान ज़्यादा है, फायदे कम है। क्रिप्टो करेंसी का उपयोग जो है कानूनन वैध है या नहीं है, ये भी हम देखते हैं। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल होता है कि क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करना कानूनी रूप से सही है अथवा नहीं। यह फैसला आपकी इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस देश में रहकर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि कुछ देशों में अभी भी क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मान्यता नहीं मिली है, जिसमें भारत भी एक ऐसा ही है। यही नहीं, कुछ देशों ने इसे ग्रे जोन में रखा है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ ना तो इसे औपचारिक रूप से लीगल किया गया है और ना ही इलीगल किया गया है, तो उसको ग्रे जोन में माना गया है। ठीक है, भारत की जो स्थिति है, भारत में क्रिप्टो करेंसी का एक जो है इलीगल नहीं है, लेकिन ये इसके लिए कोई कानून नहीं बना है। अब कानून अभी आया है, आने वाला है, उसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, बिल पेश हो चुका है अभी, लेकिन कानून पारित नहीं हुआ है। और सरकार जो है इसका विरोध कर रही है, इलीगल करने जा रही है इसको। क्रिप्टो करेंसी के क्या क्या लाभ हैं हमें पता है कि किसी भी वस्तु के फायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं, इसलिए हम यहाँ सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी के लाभ के बारे में जानते हैं। आमतौर पर हम कह सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के लाभ अधिक है और घाटा कम है। ठीक है, ये कहा जाता है कि लाभ अधिक है और घाटा कम है, लेकिन ये सिर्फ सभी लोगों के बस की बात नहीं है। जो लोग ज़्यादा रिस्क, जिनके पास ज़्यादा पैसा है और ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, वही इसमें इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, उनके लिए ये बहुत अच्छा भी रहता है, उसके लाभ वो ज़्यादा ले सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसमें धोखाधड़ी की उम्मीद बहुत कम होती है। अधिक पैसा होने पर क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना फायदेमंद होता है, क्योंकि इसकी कीमतों में बहुत तेजी से उछाल आता है। निवेश के लिए यह एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अधिकतर क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट उपलब्ध हैं, जिसके चलते ऑनलाइन खरीदारी, पैसे का लेन देन सरल हो चुका है। चौथा, क्रिप्टो करेंसी को कोई अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसको कोई अथॉरिटी नहीं है इसको कंट्रोल करने के लिए, जिसके चलते नोटबंदी और करेंसी का मूल्य घटने जैसा खतरा किसी के सामने नहीं आता है। पांचवा, कई ऐसे देश हैं जहां कैपिटल कंट्रोल नहीं है, मतलब कि यह बात तय नहीं है कि देश से बाहर कितना पैसा भेजा जा सकता है और कितना मंगवाया जा सकता है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी खरीदकर उसे देश के बाहर आसानी से भेजी जा सकती है और फिर उसे पैसे में रूपांतरित किया जा सकता है। छठा, ये इसके फायदे हैं, इसीलिए लोग इसके प्रति ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होता है जो अपना धन छुपा कर रखना चाहते हैं। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी के जो नुकसान हैं वो देखते हैं।
क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसका कोई भौतिक अस्तित्व तो नहीं है। ठीक है, ये आपको ऐसे हाथ से छू नहीं सकते आप उसको कि हमारे इतने पैसे हो गए तो अब हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका मुद्रण नहीं किया जा सकता है, मतलब कि ना तो इस करेंसी के नोट छापे जा सकते हैं। कोई भी करेंसी हो, चाहे वो बिटकॉइन हो, डोजकॉइन हो, कोई भी हो, मोनेरो हो, कोई भी करेंसी हो, क्रिप्टो करेंसी कोई भी हो। ठीक है, किसी को नोट नहीं छापे जा सकते हैं और ना ही कोई बैंक अकाउंट या पासबुक इसकी जारी की जा सकती है। और दूसरा, इसको कंट्रोल करने के लिए कोई देश, सरकार या संस्था नहीं है। ठीक है, जिससे इसकी कीमत में कभी बहुत अधिक उछाल देखने को मिलता है तो कभी बहुत ज़्यादा गिरावट, जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना जोखिम भरा सौदा होता है। तीसरा, इसका नुकसान है कि इसका उपयोग गलत कामों के लिए, जैसे कि हथियार की खरीदी, फरोख्त, ड्रग सप्लाई, कालाबाजारी आदि में आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल दो लोगों के बीच ही किया जाता है। यह काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है। ठीक है, चौथा, इसको हैक करना वो भी काफ़ी आसान रहता है ना। इसलिए ये जो है इसके काफ़ी इतने नुकसान होते हैं क्रिप्टो करेंसी के, और इसको हैक करने का खतरा रहता है। और ब्लॉकचेन को हैक करना उतना आसान नहीं होता है। ये ब्लॉकचेन पे काम करती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, इस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे डिटेल, वो कैसे काम करती है। ठीक है, पूरा सिस्टम कैसे रहता है, पजल्स कैसे उसकी सॉल्व होती हैं, इसको ब्लॉकचेन क्यों कहते हैं वो भी समझेंगे। अभी हम सिर्फ इसका बेसिक है। और पांचवा, इसका एक और नुकसान यह है कि यदि कोई ट्रांजैक्शन आपसे गलती से हो गया हो तो आप उसे वापस नहीं मंगा सकते हैं, जिससे आपको घाटा होता है। ठीक है, इसलिए बहुत ही सावधानी, सतर्कता, जो व्यक्ति बहुत सावधानी, सतर्कता और बिल्कुल अच्छे कूल माइंड में और पैसे ज़्यादा हैं जिनके पास, वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। बट आजकल लोग क्या है, फ़ायदा के लिए जो जिनके पास कम पैसा है वो लोग भी इससे कई कर रहे हैं और कमा रहे हैं। शेयर मार्केट जैसा होता है, किसी को फ़ायदा होता है, किसी को नुकसान होता है। जानकारी जब अच्छी हो जाए तो फिर इससे भी कमाई की जा सकती है और लोग कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी पहले एक और देख लेते हैं कि जो भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी पर रोक लगाने जा रही है, एक बिल तैयार किया गया है, क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। ठीक है, ये पेश करने जा रही है। अभी ये बिल तैयार हो गया है, बट अभी जो है वो लागू नहीं हुआ है, जो लोकसभा और राज्यसभा से पारित नहीं हुआ है अभी ये बिल। सरकार क्रिप्टो करेंसी पर पूरे तरह से प्रतिबंध लगाना चाहती है। आरबीआई की ओर से 25 जनवरी को पेमेंट सिस्टम को लेकर एक बुकलेट जारी की गई थी। इस बुकलेट में कहा गया था कि केंद्रीय बैंक नई डिजिटल करेंसी या रुपए के डिजिटल वर्जन को क्रिप्टो करेंसी का दर्जा देने की संभावनाएं तलाशेगा। तो इसका भविष्य क्या है, कह नहीं सकते इसके बारे में कुछ भी। ठीक है, जो होगा अपडेट आपको मिल जाएगा चैनल पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।